Now, today we'll see how to insert a new node at the beginning of a linked list. Means we'll create a linked list, and then we will insert a node at the beginning of the already created linked list. ठीक है, मतलब एक लिस्ट अभी हमने जो प्रोग्राम पिछले क्लास में देखा था तो उसमें था कि हमने एक लिंक लिस्ट बनाई थी with some number of elements, maybe 4 5 whatever you want to give. अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद we'll try to add a node at the beginning of the list. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इंसर्ट के तीन ऑप्शंस हो सकते हैं. मतलब यू कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट in 3 ways. Either you can add an element at the very beginning of the list or at towards the end, या फिर आप कहीं भी मिडिल में एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो. तो तीन केसेस हम देखेंगे इंसर्ट एलिमेंट के, इंसर्ट एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट. सो फर्स्ट वी विल बी सीइंग हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट. ठीक है, अब इसमें बाकी सारा प्रोग्राम तो हमने जो पहले पढ़ा हुआ है सेम रहेगा. सो इफ यू सी, सबसे पहले जब भी हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो नंबर पार्ट या डेटा पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द पॉइंटर पार्ट. द पॉइंटर पार्ट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट. ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, st नोड जो है, st नोड इज अ पॉइंटर. it holds the address of the first node of the list. क्योंकि इसे जब भी कभी हम लिंक लिस्ट बनाते हैं, एरे के केस में एरे का नेम इटसेल्फ acts as a pointer to the first element of the array. तो एरे के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि एरे कहाँ स्टोर्ड है. लेकिन लिंक लिस्ट में अगर आपको लिंक लिस्ट को एक्सेस करना है, लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है. सो दिस st नोड होल्ड्स द स्टार्टिंग एड्रेस, या इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट. एंड जैसा कि हमने देखा कि लिंक लिस्ट में हर नोड अपने अगली नोड का एड्रेस होल्ड करती है. तो आपको सिर्फ अगर स्टार्टिंग एड्रेस पता है लिंक लिस्ट का, तो आप एंड तक सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा, उससे आप पहली नोड को एक्सेस कर लोगे. पहली नोड के पास सेकंड नोड का एड्रेस होगा, आप सेकंड नोड को एक्सेस कर लोगे, सेकंड नोड के पास थर्ड नोड का एड्रेस होगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट वन बाय वन. एंड व्हेन विल यू स्टॉप, जब आपका जो लास्ट नोड कौन सी होती है, जिसका नेक्स्ट पॉइंटर इज नल, मींस जो किसी अगले नोड को पॉइंट नहीं कर रही होती, दैट इज द लास्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट. तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स आपके लिंक लिस्ट के प्रिंट हो सकते हैं. अब इसमें कुछ फंक्शंस तो जो हमने पहले पढ़ा था वैसे ही वो ही है सेम. एक तो डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन जो लिस्ट को प्रिंट कराता है, तब जो भी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराता है, डिस्प्ले कराता है. और एक ये फंक्शन है आपका क्रिएट नोड लिस्ट, और इसमें आप पैरामीटर क्या भेज रहे हो, n. सो दिस इज टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, दिस इज टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग, एंड दिस इज टू डिस्प्ले द लिंक लिस्ट. ठीक है, तो इसमें से ये दो फंक्शंस तो हम पहले से कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में. सो वी विल ओनली सी दिस फंक्शन, हाउ टू इंसर्ट अ नोड इन द बिगिनिंग. ठीक है, अब ये सारा कुछ हमने मेन के बाहर डिक्लेयर किया है. पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है हमने इसे मेन के बाहर क्यों डिक्लेयर किया है, जिससे ये जो st नोड है इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल फंक्शंस, है ना. अगर ये मैं मेन के अंदर डिक्लेयर करती तो st नोड विल ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इन मेन फंक्शन. हम चाहते हैं कि ये st नोड हर फंक्शन के अंदर से एक्सेस हो पाए, इसीलिए इसे हमने ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर किया है. ठीक है, अब स्टार्टिंग का प्रोग्राम तो आपका सेम है. सबसे पहले तो आपको अगर नोड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए पहले तो आप लिंक लिस्ट क्रिएट करोगे. तो यहाँ तक आप क्या कर रहे हो,
लिंक लिस्ट को क्रिएट करा रहे हो, जो हम पहले भी कर चुके हैं। यू आर क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट। यूजर से आप पूछ रहे हो कितने नोड्स की लिंक लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, एंड दैट वैल्यू यू आर इनपुटिंग इन द वेरिएबल n. देन यू आर क्रिएटिंग अ लिस्ट, क्रिएट नोड लिस्ट n. तो इससे क्या होगा, n साइज की, मतलब n एलिमेंट्स की एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। उसके लिए क्रिएट नोड लिस्ट फंक्शन कॉल होगा, एंड ये फंक्शन हम पहले भी पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आपसे वो, अगर आपने 5 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट बनानी है तो वो 5 एलिमेंट्स आपसे पूछेगा आपको कौन कौन से 5 एलिमेंट्स देने हैं, एंड सो अ लिस्ट विल बी क्रिएटेड. देन दिस फंक्शन विल डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. हाँ, अगर आपने 5 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी. नाउ कमिंग टू द इंसर्ट पार्ट. अब आपने पूछा इनपुट डेटा टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट. अब आपने यूजर से डेटा एक्सेप्ट कराया, आपको कौन सी नोड इंसर्ट करनी है बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में. ठीक है, अब बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में नोड इंसर्ट करनी है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कहाँ इंसर्ट करनी, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि से बिगिनिंग मींस यू वांट टू पुट द नोड एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. ठीक है, तो सिर्फ आपने क्या इनपुट कराया, नंबर, मतलब कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट कराना है. सपोज हमारी लिंक लिस्ट पहले से जो थी वो ये है. से द फर्स्ट एलिमेंट इज 1, द सेकंड एलिमेंट इज 2, थर्ड एलिमेंट इज 3. ठीक है, नाउ ये आपका है st नोड. st नोड में वैल्यू है आपकी 1000. मींस फर्स्ट नोड आपकी 1000 एड्रेस पे है, सेकंड नोड आपकी 2000 एड्रेस पे है, थर्ड नोड आपकी 3000 एड्रेस पे है. ठीक है, now first node will hold the address of the second node, so that means first node का next part में होगा pointer part में 2000 value, so this is pointing to the second node. Second node will hold the address of the third node, that is 3000, so this node is connected to this node, and 3000 third node का next part में value होगी null. And this is telling you the starting of the list, कि list आपकी link list शुरू कहाँ से हो रही है. So this is suppose your current list. अब आपको क्या करना है, सपोज आपको एक नई नोड इंसर्ट करानी है at the beginning. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नई नोड क्रिएट करोगे. सपोज उसको हमने fn नोड पॉइंटर से डिनोट किया. सपोज उसको जो मेमोरी एड्रेस अलॉट हुआ दैट इज 4000. ठीक है, जब भी आप कोई नई नोड क्रिएट करते हो तो इट विल बी एलोकेटेड मेमोरी. मैलॉक फंक्शन के थ्रू उसको मेमोरी एलोकेट होगी. वी आर अज्यूमिंग दैट द मेमोरी एलोकेटेड इज एट 4000 एड्रेस लोकेशन. फिर आप यूजर से वैल्यू पूछोगे, आपको क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, व्हाट इज द एलिमेंट, द डेटा पार्ट. सपोज यूजर ने बोला से 10 इज द डेटा पार्ट. अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस नोड को फर्स्ट नोड बनाना है. सो दैट मीन्स द फर्स्ट नोड शुड बिकम दिस, फिर ये सेकंड वाली नोड ये होनी चाहिए, फिर थर्ड, एंड देन दिस शुड बिकम द फोर्थ नोड. तो अब आपको चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. आई विल टेल यू व्हाट चेंजेस यू हैव टू मेक. अभी आपका स्टार्ट नोड में एड्रेस क्या था, 1000. तो सबसे पहले तो अब ये स्टार्ट नोड नहीं रह गई. जो नोड स्टार्टिंग नोड थी अभी तक, वो अब आपकी क्या हो जाएगी. इससे पहले अगर आप एक नोड इंसर्ट कर दोगे तो अब ये नोड कौन सी बन जाएगी, सेकंड नोड. ठीक है, तो ये एड्रेस आप कहाँ पे स्टोर कराओगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में. बिकॉज नाउ दिस नोड विल बिकम द फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर होगा, अगली नोड का एड्रेस. तो अगली नोड क्या है, 1000. सो 1000 एड्रेस विल बी, सबसे पहले तो आप st नोड की वैल्यू को fn नोड के नेक्स्ट पार्ट में स्टोर करा दोगे. सो द कोड यू हैव टू राइट इज fn नोड नेक्स्ट ptr इज इक्वल टू st नोड. तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो 1000 वैल्यू थी, एड्रेस था st नोड के अंदर, ये फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा.
ठीक है, तो अब आपकी जो पहले फर्स्ट नोड थी, नाउ इट विल बिकम द सेकेंड नोड। एक और चेंज आपको क्या करना है, नाउ आफ्टर डूइंग दिस, अब स्टार्टिंग नोड 1000 ना होकर के कितनी हो जानी चाहिए, 4000। तो नेक्स्ट चेंज आपको क्या करना पड़ेगा, अगला चेंज आपको ये करना पड़ेगा कि आप लिखोगे एस टी नोड इज इक्वल टू एन नोड रहेगा। एस टी नोड अब 1 की जगह इट विल चेंज टू 1000 की जगह चेंज टू 1000। ठीक है, यानी कि अब आपका स्टार्टिंग नोड क्या हो गया, इट इज एट 4000 मेमोरी लोकेशन। तो सब जब भी आप एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे, सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, देन 1 प्रिंट होगा, then 2 print होगा, and then 3 print होगा. So this node will be connected to this. ठीक है, so this is how you are creating, how you are inserting an element in the beginning of the linked list. ठीक है, अब ये तो हो गया मतलब I have just explained you through an example. Now let us see the function for inserting a node in the beginning. ये दो कोड आपको वहां पे देखने होंगे, लिखने होंगे। ठीक है, बिफोर दैट यू हैव टू ऑब्वियसली allocate memory for the newly created node. So let us see the code for insert a node in the beginning. Now this is the code for inserting a node in the beginning. This is the code. Now यहाँ पे जो पैरामीटर आप num भेज रहे हो, num is the element that has to be the data part. जो हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं उसका डेटा क्या है, इट इज सेंड इन द num वेरिएबल, बिकॉज ये हमने मेन में इनपुट कराया है यूजर से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो fn नोड हमने एक पॉइंटर लिया है स्ट्रक्ट नोड टाइप। ठीक, मेमोरी एलोकेट कराई, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब भी कभी आप कोई नोड क्रिएट करते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो, यू हैव टू एलोकेट मेमोरी फॉर द न्यूली क्रिएटेड नोड। तो सपोज ये मेमोरी एलोकेट हुई आपकी नई नोड को, एंड सपोज दैट एड्रेस एलोकेटेड इज एट 4000। ठीक है, सो fn नोड जो पॉइंटर है दैट विल कंटेन द एड्रेस 4000। अब यहाँ पे आपने क्या किया, चेक किया कि इफ fn नोड इज इक्वल टू नल। नाउ ये चेक करना इसलिए जरूरी है, कभी कभार ऐसा होता है कि मेमोरी अवेलेबल नहीं है ना, ड्यू टू एनी रीजन द मेमोरी इज फुल, द मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो इन दैट केस जो fn नोड में वैल्यू रिटर्न होगी, पॉइंटर ना, एड्रेस ना रिटर्न होकर के नल वैल्यू रिटर्न होगी। सो यू कैन जस्ट प्रिंट अ मैसेज मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड, एंड देन यू कैन नॉट मूव फर्दर। तो कोई सेंस नहीं है, जब नोड क्रिएट ही नहीं हो सकती, उसको मेमोरी अलॉट नहीं हुई है, तो आप नई नोड क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मेमोरी एलोकेट हो गई है, तो एल्स पार्ट रन होगा। एल्स पार्ट में हमने क्या किया, इसके नम पार्ट को या डेटा पार्ट को सेट कर दिया विद द वैल्यू दैट द यूजर हैड सेंट। तो जो हमने एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से 10, सपोज ये वैल्यू यहाँ से आई 10, so this 10 value will be set into this data part. Then fn node का next pointer is equal to st node. ये मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि now ये नोड जो आपकी पहले नोड थी स्टार्ट नोड, अब वो स्टार्टिंग नोड नहीं है बल्कि वो नेक्स्ट नोड हो जाएगी, इसके बाद वाली नोड हो जाएगी। तो इसीलिए इसका नेक्स्ट पॉइंटर शुड होल्ड द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग नोड विच वाज अर्लियर द स्टार्टिंग नोड। तो स्टार्टिंग नोड का एड्रेस आपका पहले क्या था 1000, तो हमने यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट में सेट कर दिया 1000। ठीक है, यानी कि ये है st नोड की वैल्यू हमने सेट कर दी इसमें, और ये क्या है नम।
अब क्या किया, एक और चीज मैंने बताया था कि अब आपकी नेक्स्ट स्टार्टिंग नोड, अब नई स्टार्टिंग नोड आपकी क्या हो गई, now the earlier node is no longer your starting node, now your starting node is your this node, fn node. तो हमने लिखा है st node is equal to fn node, तो st node में क्या वैल्यू आ गई आपकी 4000. so now your this node, this newly created node has become your first node, and जो node आपकी पहले first node थी, now it will become the second node, या इसके इमीडिएटली बाद वाली नोड हो जाएगी. ठीक है. नाउ द डिस्प्ले फंक्शन रिमेन सेम. उसका काम क्या है, लिस्ट को डिस्प्ले कराना या ट्रैवर्स करना, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ योर लिंक लिस्ट आर प्रिंटेड. ठीक है. नाउ लेट अस सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. नाउ इफ यू सी दिस प्रोग्राम, इन सबसे पहले इनपुट द नंबर ऑफ नोड्स. सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, पहले आप एक लिंक लिस्ट क्रिएट करोगे, एलिमेंट्स इनपुट कराओगे, उसमें उस लिस्ट को एज इट इज डिस्प्ले कराओगे, देन यूजर से पूछोगे उसको बिगिनिंग में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है, वो एलिमेंट इंसर्ट होगा बिगिनिंग में, एंड देन द न्यू लिस्ट आफ्टर इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग विल बी प्रिंटेड. ठीक है. तो सबसे पहले यूजर से हमने इनपुट कराया कि how many nodes the user wants to create, 3. और वो 3 nodes क्या है आपकी, 10, 20 and 30. आपकी लिस्ट डिस्प्ले हो गई. द डेटा इन द लिस्ट आर 10, 20 and 30. नाउ यू आर आस्किंग फॉर कि बिगिनिंग में आपको कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है. यूजर ने कहा 5. नाउ इफ यू सी द लिस्ट, 5 एलिमेंट इंसर्ट हो गया है लिस्ट में, एंड इट इज द वेरी फर्स्ट element of your list. So as you can see, this is your old list, this is your old linked list, this is your new linked list after inserting an element in the beginning, that is 5 is inserted in the very beginning. So this program inserts an element at the beginning of the linked list. ठीक है. Now similarly we'll see how to insert an element at the end of the linked list. अब एंड में लिंक लिस्ट के एंड में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. उसके लिए सपोज आपको लिंक लिस्ट में एक लास्ट में नोड इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे. Say I'll just take a whiteboard. Now suppose I want to आपकी लिस्ट कुछ ऐसी है. हम we'll take the same example. Say this is your first element, this is your second element, this is your third element. 3 elements की हम एक लिस्ट ले लेते हैं. This is your first element, second and third. This is connected to this is connected to this. Now the first element is 1, the second element is 2, third element is 3. फर्स्ट नोड आपकी 1000 एड्रेस पे है, सेकंड नोड आपकी 2000 एड्रेस पे है, थर्ड नोड इज एट 3000. फर्स्ट नोड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड, that is 2000. Second node holds the address of the third node, that is 3000. And the third node holds an address null, that means it is the last node of your list. And इसके अलावा एक ST node होता है आपका, which hold it is also known as the head node, which holds the address of the first node of your list. क्योंकि से लिस्ट में आपको पता होना चाहिए लिस्ट आपकी शुरू कहाँ से हो रही है. सो ST node will hold the address of the first node of your list. तो ये आपकी सपोज करंट लिंक लिस्ट है. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट. ठीक है, तो ये हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है. अब हमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है जो लास्ट एलिमेंट होगा. इट विल बी इंसर्टेड टुवर्ड्स द एंड. नाउ अगेन जब भी कभी कोई एलिमेंट आप इंसर्ट करते हो लिंक लिस्ट में, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं,
कि आप उसके लिए मेमोरी अलोकेट कराते हो, ठीक है। सो लाइक द अर्लियर एग्जांपल ओनली वील सी, सपोज हमने नई नोड के लिए मेमोरी अलोकेट कराई एंड दैट मेमोरी इज अलोकेटेड एट एड्रेस 4000। मेमोरी एलोकेट हो गई 4000 एड्रेस में, मेमोरी एलोकेट हो गई। अभी ये नोड सेपरेट है, इट इज नॉट लिंक्ड टू योर अर्लियर लिंक लिस्ट, मतलब ये लिंक लिस्ट अलग है और ये नोड अभी सेपरेट है, इट इज नॉट लिंक्ड टू योर लिंक लिस्ट। अभी हमें लिंक कैसे करना है, दिस नोड शुड बी कनेक्टेड टू दिस लिस्ट एंड नाउ दिस नोड शुड बिकम योर लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। नाउ जो भी यूजर ने डेटा एंटर कराया है वो यहाँ सेट हो जाना चाहिए num part में। The num part should be set to the data which the user has given. And now अब दो चीजें हैं, अब अभी तक ये वाली नोड आपकी लास्ट नोड थी। I'll change the color. This node was your end node. This node was your end node till now, ठीक है। लेकिन after inserting this element, this node should become your last node, ठीक है। तो अब इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, what all changes do we need to make? अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे नल था, नल कहाँ पे लिखते हैं हम, कभी भी जो पॉइंटर पार्ट है, नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट नल कब होता है, इट इज ओनली फॉर दैट नोड विच इज द लास्ट नोड, ठीक है। तो एक काम हम यहाँ पे और करेंगे, वी विल सेट दिस वैल्यू टू नल इनिशियली, ठीक है। मतलब नम पार्ट को हम जो नंबर था उससे सेट कर देंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट विल बी सेट टू नल। व्हाई वी आर सेटिंग इट टू नल, बिकॉज ये लास्ट नोड होने वाली है आगे चल के, ठीक है। अब एक चीज और करनी है, अभी ये तीन नोड्स अलग हैं और ये नोड हमारी सेपरेट है। अब मेरे को क्या करना है, इस थर्ड नोड को इस नोड से कनेक्ट करना है, देन ओनली इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है। तो what change I have to make is, ये नल की जगह I have to store this address here, means यहाँ पे मैं नल की जगह हमारी जो नई नोड क्रिएट करी है हमने उसका एड्रेस यानी कि fn नोड की वैल्यू को मैं लास्ट नोड के एड्रेस में स्टोर करा दूंगी, नेक्स्ट पार्ट में स्टोर करा दूंगी। तो इससे क्या होगा, see first node was pointing to the second node was pointing to the third node, and now the third node is containing the address of the fourth node, and this node will become your terminating node or the end node, ठीक है। तो ये है आपका when you are inserting an element at the end of the linked list। लेकिन इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसे आप लिंक लिस्ट में यू कांट जंप डायरेक्टली टू द लास्ट नोड ऑफ योर लिस्ट। तो आपको जब भी कभी इंसर्ट करना है एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू रीच टू द लास्ट एलिमेंट, देन ओनली यू कैन इंसर्ट एन एलिमेंट आफ्टर दैट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिस्ट के पहले एलिमेंट have to traverse the list, you have to reach the end of the end node, and then you will connect the last node with the newly created node, so that your newly created node now becomes your new last node, ठीक है। अब now let us see to the program of adding a link list, adding an element in the link list towards the end. Now let us see the program that we were seeing earlier.
Now, how to insert an element in the linked list at the end. I've already told you how we'll insert the element at the end of the linked list. Now, coming directly to the function of inserting a node towards the end of the linked list. So here, this is your function for inserting a node towards the end of your linked list. Now again यहाँ पे हमने number send करा है. Number is that value that has the data part of the node which has to be inserted at the end of the linked list. ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया है, अगेन मेमोरी एलोकेट कराई न्यू नोड के लिए. ठीक है, कि मैं समझा चुकी हूँ आपको कि वी सपोज दिस इज योर न्यू नोड, उसका पॉइंटर है fn नोड, इसको आप मेमोरी एलोकेट कराओगे एंड सपोज द मेमोरी एलोकेटेड इज एट 4000. मेमोरी एलोकेट करा दी. ये कंडीशन हम क्यों चेक कर रहे हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर, इन केस मेमोरी एलोकेट नहीं हो पा रही है just because of any reason, either या तो मेमोरी अवेलेबल नहीं है या कोई भी रीजन से मेमोरी एलोकेट नहीं हो पा रही, देन ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंड सिंपली द नोड विल नॉट बी एबल टू बी इंसर्टेड. अगर मेमोरी एलोकेट हो गई है तो आपका क्या करेंगे, वो इसका डेटा पार्ट विल बी सेट टू द नम वैल्यू दैट हैज बीन सेंड बाय द यूजर. सपोज उसने 10 भेजी एंड fn नोड का नेक्स्ट पार्ट विल बी सेट टू नल. ये दो चीजें तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अब ये नोड आपकी लास्ट नोड बनेगी तो इसको हमें इसके नेक्स्ट पॉइंटर को नल सेट करना है और डेटा पार्ट में क्या सेट करना है, नम की वैल्यू. ये दो चीजें कर दी आपने. अब हमें क्या करना है, नाउ यू हैव टू मेक दिस नोड एज द लास्ट नोड. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट नोड पे जाना पड़ेगा एंड देन उस नोड को इस नोड से लिंक करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक टेम्प नाम का पॉइंटर अलग से यहाँ डिक्लेयर किया, देखो स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही, उसमें हमने स्टार्टिंग नोड की वैल्यू को डाल दिया. ठीक है, उसके बाद हमने क्या लूप चलाया, व्हाइल टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल. नाउ जब भी कभी हम स्टार्टिंग नोड से नोड्स को एक्सेस करना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंटर किसका नल होता है, लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है. ठीक है, तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक लिस्ट के हम आखिरी नोड पे नहीं पहुंच जाते. ठीक है, और हर बार हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, फर्स्ट नोड से, स्टार्टिंग नोड से. स्टार्टिंग नोड के पास एसटी नोड के पास किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का. वहां से मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस मिल गया, फर्स्ट नोड के पास सेकंड नोड का एड्रेस होता है, सेकंड के पास थर्ड नोड का, एंड थर्ड नोड सपोज हमारी लास्ट नोड है तो थर्ड नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है दैट इज नल. तो इस लूप से होगा क्या, हम लास्ट नोड पर पहुंच जाएंगे. ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ दैट नोड इज नॉट द लास्ट नोड. तो आपको सपोज ये आपकी नोड्स इस तरह से थी, 1 2 3, this was linked to this was linked to this. ठीक है, एंड इसको मैं क्लियर कर देती हूँ. अब हमें क्या करना है, ये था एड्रेस 1000, ये था 2000 और ये था 3000. ठीक है, यहाँ थी आपकी नल वैल्यू पहले, यहाँ थी आपकी वैल्यू 2000 और यहाँ था 3000. This was your earlier list. This is the new node that you are creating. अब आपको इस नोड को आखिरी नोड बनाना है. ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या डाल देना है, ये वाला एड्रेस. So that means once you put 4000 here, तो ये वाली नोड आपकी इससे कनेक्टेड हो जाएगी. So now this is your first node, this is your second node, this is your third node, and this becomes your last node. So your nodes will be inserted at the node will be inserted at the end. तो आपका जब आप
डिस्प्ले कराओगे लिस्ट को तो आपकी लिस्ट कुछ ऐसे प्रिंट होगी। सबसे पहले आपका 1 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा एंड देन लास्ट में 10। So this is how to insert a node at the end of the linked list। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखो temp का next pointer is equal to fn node। temp हम यहाँ पहुंच चुके थे, null हमारा कंडीशन क्या थी, while temp का next pointer is not equal to null। तो जब हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे, तो उसके नेक्स्ट पॉइंटर को हम क्या सेट कर देंगे, इक्वल टू fn नोड। एंड fn नोड में क्या वैल्यू है, 4000। so this 4000 value will be set here। so now this node will point to the is located at 4000 address and this node now will become your last node। so this is how you insert a node at the end of your linked list। Now if you see the output of this program, यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले तो यूजर्स ने पूछा कितने एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट बनानी है, 4 एलिमेंट्स की, और the 4 elements are 10, 20, 30 and 40। The same list will be displayed in the order। Now input the data to be inserted at the end of the list। यूजर ने बोला the value inserted should be 50, it should be added to the end of the list। Now इसके बाद आपकी दोबारा से लिस्ट प्रिंट हो जाएगी एंड इफ यू सी द नोड दैट यू हैव एडेड हियर इज एडेड टू द एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट। सो 50 becomes your new say last node। earlier your last node was 40, now 50 has become your last node because you have added this 50 node towards the end of your linked list। so this is how you add a node to the end of your linked list। now similarly एक और आपका so this is finishes your 2 topics, inserting a node at the beginning of the list and inserting a node at the end of your list। now next we will see how to insert an element anywhere in the linked list, means at any position। the element can be inserted anywhere in the middle of the linked list। now whenever you want to insert an element anywhere in the middle of the linked list, अभी तक देखो 2 केसेस हमने देखे, एक देखा हमने towards the end and एक देखा towards the beginning। now इन दोनों में हमने क्या किया था, सिर्फ यूजर से क्या इनपुट कराया था, द डेटा दैट हैज टू बी एडेड, ठीक है, जो कि हमने नम वेरिएबल में इंसर्ट कराया था। क्योंकि इसे बिगिनिंग में जब आप नोड इंसर्ट कर रहे हो तो आपको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पोजीशन फॉर द बिगिनिंग इज 1 itself। एंड जब आप नोड को लास्ट में इंसर्ट करा रहे हो तो आपको लास्ट में इंसर्ट करना है, तब भी पोजीशन इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कभी आपको एलिमेंट को किसी मतलब मिडिल में कहीं इंसर्ट कराना है, देन यू हैव टू ऑब्वियसली टेल कि आपको नोड कहाँ इंसर्ट करानी है, किसके बाद इंसर्ट करानी है या किसके पहले इंसर्ट करानी है। मतलब आपको एग्जैक्टली एक पोजीशन बतानी पड़ेगी कि कहाँ पे आपको एग्जैक्टली वो नोड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो बाकी सारा कोड तो काफी कुछ सिमिलर है। अब आप यहाँ पे अगर फंक्शन देखोगे, जो आपका फंक्शन है नोड इंसर्ट मिडिल, इसमें आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हो इस फंक्शन को, एक तो नम और एक पीओएस पोजीशन। num is the data part that has to be inserted in the node, और पोजीशन इज किस पोजीशन पे आपको वो नोड इंसर्ट करनी है। बिगिनिंग और एंड में आपको ये पोजीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। अब बाकी सारा कोड आपका सेम है। आप पहले सबसे पहले नोड एक लिंक लिस्ट क्रिएट करोगे, फिर उसको डिस्प्ले करके देखोगे, देन यू विल आस्क द यूजर
for the number that has to be inserted, the new data that has to be inserted in the middle of the list, and then you have to also ask किस position पे वो element को insert करना है, ठीक है? And once you come to know about these two values, then you'll call this function जो हमने insert middle वाला function create किया है. And last में जब insert will take place, you'll again display the linked list after the insertion has been successfully done. So we'll come directly to the function insert node insert middle function. This is your function. This is your function here. अब यहाँ पे, as I told you, num is the value that has to be inserted, the data part of the node, and position will tell you किस position पे आपको वो element को insert करना है, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले हमने वही node, जब भी कोई node create करनी है तो you have to allocate memory for it, और fn node में उसका pointer return होगा. Again memory अगर allocate नहीं हो पा रही है तो एक message display हो जाएगा, otherwise else part में बाकी सारा कोड आपका रन होगा, ठीक है? अगेन fn नोड का नंबर पार्ट तो आप सबसे पहले सेट कर ही दोगे. सपोज नंबर पार्ट इज 10, तो हमने लिखा fn नोड का num इज इक्वल टू द num दैट हैज बीन सेंट बाय द यूजर, ठीक है? अब यहाँ पे अब आपने क्या किया है, temp इज इक्वल टू स्टार्ट नोड. अब देखो, जब हम नोड को लास्ट में इंसर्ट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, कहाँ तक ट्रैवर्स कर रहे थे लिस्ट को, टू द एंड. नाउ वी विल जब तक हमें क्या करना है कि जिस पोजीशन पे हमें नोड इंसर्ट करनी है वहां तक हमें ट्रैवर्स करके पहुंचना पड़ेगा, एंड वहां से हम इस नोड को लिंक कर देंगे उससे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, temp इज इक्वल टू st नोड. temp एक पॉइंटर लिया जिसमें नोड लिंक लिस्ट का बिगिनिंग एड्रेस जो कि स्टार्ट नोड में होता है, st नोड में होता है, उसको स्टोर करा दिया temp में. फिर हमने एक i वेरिएबल लिया था, 1 इनिशियलाइज कर दिया था उसे, हमने लिखा while i इज लेस देन pause. मतलब i की वैल्यू जब पोजीशन, हमें क्या करना है, जहां भी इंसर्ट करनी है नोड तो उससे एक पहली नोड पे आना पड़ेगा, ठीक है? जिससे कि उसके नेक्स्ट को हम ये वाला एड्रेस सेट करा दें. तो इसीलिए मैंने कंडीशन रखी i लेस देन पॉज. मतलब सिंपल सी चीज है. आई विल फर्स्ट शो यू विद एन एग्जांपल. सपोज आपकी लिस्ट कुछ ऐसी थी, नोड्स कुछ ऐसी थी, से दिस इज योर वन नोड, दिस इज योर वन नोड एंड दिस इज योर थर्ड नोड, ठीक है? We'll take the same example because उससे फिर आपको समझ आ पाएगा. So that's why I'm taking the same example again and again. This is your initial say linked list 1 2 3. इसका next part will hold the address 2000. इसका next part में 3000 address होगा और इसका next part null. और ये आपकी इससे लिंक है और ये इससे लिंक है. ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है? लिंक लिस्ट है, 3 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 and 3. नाउ आई वांट टू सपोज इंसर्ट एन एलिमेंट एट दिस पोजीशन, ठीक है? तो हमारा सपोज ये वाली नोड है, नई नोड हमने क्रिएट करी, इसमें वैल्यू है 10. इस नोड को मेरे को सेकंड पोजीशन पे डालना है. तो मतलब क्या होगा, सेकंड के बाद डालना है तो क्या होगा, 1 फिर 2 के बाद 10 आएगा और 10 के बाद 3 आएगा, ठीक है? तो अब आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे. आई विल मार्क देम इन रेड सो दैट यू कैन सी. नाउ दिस इज योर फर्स्ट नोड, दैट दिस विल रिमेन योर फर्स्ट नोड. इससे पहले हम st नोड की वैल्यू भी लिख दे रहे हैं. st नोड की वैल्यू आपकी क्या है, इट विल रिमेन 1000 ओनली, बिकॉज स्टार्टिंग नोड तो आपकी 1000 ही रहनी है, ठीक? अब ये वाली नोड आपको
सेकेंड नोड के बाद डालनी है, ठीक है। द पोजिशन इज 2, सो दैट मीन्स आपका 1 के बाद 2 रहेगा और 2 के बाद ये वाली नोड आएगी, मतलब दिस थिंग विल, दिस लिंक विल ब्रेक, ये इससे कनेक्ट होगी और ये इससे कनेक्ट होगी। दिस करेक्शन वी हैव टू मेक, है ना। मतलब अब आपका ऑर्डर क्या हो रहा है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 10 और 10 के बाद 3. So you are inserting an element after 2, the node 2. So सबसे पहले फर्स्ट नोड प्रिंट होएगी, फिर सेकंड होएगी, सेकंड के बाद ये नई नोड आ जाएगी और ये नई नोड के बाद जो थर्ड नोड थी, नाउ इट विल बिकम द फोर्थ नोड एंड द लास्ट नोड आल्सो, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप देखो तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। ये 3000 की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4000, क्योंकि पहले ये वाली नोड इसको पॉइंट कर रही थी और इसका एड्रेस क्या था 3000, बट नाउ दिस नोड इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, तो इसका एड्रेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4000. नाउ ये वाली नोड का नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट नोड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ वैल्यू आनी चाहिए 3000. तो अब अगर आप देखो लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हो बिगिनिंग से, तो सबसे पहले स्टार्टिंग नोड से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग नोड की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, देन यहाँ से एड्रेस मिला 2000, 2000 पे क्या वैल्यू है 2, दैट विल बी प्रिंटेड, 2000 के नेक्स्ट में क्या है 4000, सो 4000 एड्रेस पे क्या वैल्यू है 10, 10 विल बी प्रिंटेड, एंड इसका नेक्स्ट क्या है 3000, 3000 पे क्या वैल्यू है 3, दैट विल बी प्रिंटेड, इसका नेक्स्ट है null, so this is the end of the list, and so your linked list will be this is the end of your linked list, and so these elements will be printed one after the आपने you are able to insert an element at a particular position in the linked list. Now so this program आपने यहीं पे while position while I is less than position temp is equal to temp का next pointer, उसमें हमने क्या किया था, एंड वाले नोड में हमने क्या किया था, while temp का next is not equal to null, इसमें हमने कहा जब तक i की वैल्यू पोजीशन से कम नहीं है तब तक क्या करो, temp is equal to temp का next pointer, मतलब एक एक नोड आगे बढ़ते जाओ, and once you reach the position where you want to insert the node, तो सबसे पहले तो आप fn node का next pointer is equal to temp का next pointer and temp का next pointer is equal to fn node. These two things have to be done. दो links आपकी नई create होंगी, जो अभी मैंने just आपको पिछले उसमें दिखाया था कि आपकी so this is how you can insert a node in the middle of your linked list. Now if we see the output of the program, that will make you it more clear. यहाँ अगर आप देखो शुरू में हमने लिस्ट बनाई है, 3 एलिमेंट्स की लिस्ट है, द एलिमेंट्स आर 1 2 and 3, उस लिस्ट को एज इट इज हमने प्रिंट भी करा दिया. नाउ वी आर आस्किंग फ्रॉम द यूजर व्हाट इज द एलिमेंट दैट हैज टू बी इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ द लिस्ट. उसने बोला, यूजर ने 11. इनपुट द पोजीशन आफ्टर विच द नोड हैज टू बी इंसर्टेड. यूजर ने बोला नोड हमें कहाँ इंसर्ट करनी है, सेकंड पोजीशन के बाद, ठीक है. तो द न्यू लिस्ट विल बी दिस. इफ यू सी सेकंड पोजीशन के बाद, दिस इज योर फर्स्ट नोड, दिस इज योर सेकंड नोड, एंड सेकंड नोड के बाद आपकी जो न्यू नोड है 11 दैट इज इंसर्टेड, एंड जो आपकी थर्ड नोड थी, नाउ इट बिकम्स द फोर्थ नोड एंड ऑल्सो द लास्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट. So this is how you can insert an element at the middle of anywhere in the middle of the linked list. So this finishes the insert operation on linked list. Okay, so we have discussed 3 different types of insertion. Insertion in the beginning of the linked list, insertion at the end of the linked list, and insertion in the middle of the linked list.
In the next class we'll see how to delete elements from a linked list.